आज इतने दिनों बाद एक पहल शिक्षा समिति के बारे में कुछ बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जब मैं याद करता हूँ कि इस अभियान की शुरुआत में विवेक जब हम लोगों के विभाग में विद्यार्थी हुआ करते थे और ये मिलते थे और इनका मन उचाट रहता था कंपनी गार्डन के अगल बगल काम करने वाले छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए धूल धूसरित, इनका शैशवावस्था इनकी कितनी बेकार जा रही है, ये क्या सीख रहे हैं, किस तरीके के नागरिक बनेंगे, इनके मन में 20 तरीके के प्रश्न उठते थे। तो ये इन बिंदुओं को लेकर हम लोगों के पास आए और बोले कि सर अब हमारा पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, हम इन सबको पढ़ाएंगे। विवेक जी बहुत उद्विग्न हुआ करते थे उन बच्चों को देखकर, और फिर इन्होंने अपनी एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत उन बच्चों को लेकर के पढ़ाने से शुरू किया। पहले संडेज को इवनिंग्स में, और फिर उनके साथ कुछ और इनके साथी जुड़ते गए और फिर संख्या बढ़ती गई। इनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे जिनको अगर इनको विद्यार्थी कह भी सके तो, क्योंकि ये तो पकड़ करके उनको किसी तरह से बैठाते थे और एक शुरुआत उनकी की कि ये कुछ सीखें, एक नागरिक बनने की दिशा में जाएं। उनके माता पिता की तरफ से रेजिस्टेंस होता था। उसके बाद अपने कार्य को इन्होंने दूसरी जगह पर शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। तो लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से सामाजिक कुरीतियों से बंधे हुए लोग अपने बच्चों को इनके पास पढ़ने देने से भी इनकार करते थे, उनको पहली बाधा उन माता पिताओं को ये समझाना कि इन बच्चों का पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। यहाँ से इन्होंने यात्रा शुरू की और आज ये बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा प्रतीत होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है जब ये ध्यान में आता है कि इनके ये 1000 बच्चों को इस समय ये शिक्षित कर रहे हैं, एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। और 1000 बच्चों को शिक्षित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं विद्यार्थियों में से कुछ अब इनकी छोटी कक्षाओं में अध्यापन का भी कार्य कर रहे हैं, जिनको ये कुछ न कुछ पेमेंट देते हैं, एक इन्हेंसमेंट देते हैं, एक इनकरेजमेंट के तौर पर, और वो सब मन लगा करके उन बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इस यात्रा में इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसका जिक्र करना यहाँ पर बड़ा मुश्किल कार्य है और उसका कोई अब अर्थ भी नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो बातें तमाम लोग समाज सुधार के नाम पर केवल मौक़ों पर बोला करते हैं, उसको ये रोज़ कर रहे हैं। समाज के सबसे वंचित वर्ग से जुड़ कर के और उन्हीं में ही अपने जीवन को अब तक खपा देना, ये बहुत बड़ी बात है। और इनको जिस तरीके से लोगों का सहयोग भी मिला, बीच में जिस तरीके से इनके सामने आर्थिक संकट भी आए, इन्होंने ट्यूशन पढ़ाए, इन्होंने कुछ छोटी नौकरी किया, केवल इसलिए कि कुछ पैसा हाथ में आए तो उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कार्य आगे बढ़ा सकें। आज इनको किसी एक अच्छे NGO से कुछ मदद भी मिलती है और तमाम लोग जुड़ गए हैं जो मदद देते हैं, तो कुछ इनकी दिक्कतें कम हुई हैं। लेकिन ये एक ऐसा कार्य है जिसमें हम सभी को हमेशा इनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ इनको इनके कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इनके 10 वर्ष के संघर्ष में अनवरत जो संघर्ष इनका रहा, उसके लिए मैं हृदय से इनको बधाई देता हूं कि बिना थके, बिना उदास हुए, बिना कहीं से भी निराशा अपने मन में लाए, ये अपने एक मिशन पर चलते रहे। और अब तो इनका मिशन आगे चल पड़ा है, अब तो ये तो कारवां बन गया है और चलता ही रहेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।